अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो जाएगा जिस लेक्चर का नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन। And most probably I think this is the lecture number 5 or lecture number 6 in case of ecology. मेरे बच्चे, सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? My dear students, before discussing the terminology of ecological succession, या मैं आपको पहले समझाऊं etymologically ecological succession क्या है, let me tell you in a very simple language, or I should say I will tell you the layman's language में आपको बताऊं ecological succession क्या होता है। मेरे बच्चे, layman's language में अगर मैं आपको बताऊं ecological succession क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक जगह है जहां volcanic eruption हो गया है, या वॉल्केनिक लावा जिसको आप कहते हो बेटा, वॉल्केनिक लावा निकल गया, और इस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वो वाला जो एरिया था जहाँ पे कोई वेजिटेशन हुआ करती थी, वो सारी वेजिटेशन ख़त्म हो गई और ये बन गया मेरे बच्चे एक बैरन एरिया बन गया। माय डियर स्टूडेंट्स, यू प्लीज़ ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। बुक से अगर आप पढ़ोगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, नो डाउट आपको बेटा बिल्कुल समझ आएगा, लेकिन एक्चुअल में इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है मैं आपको लेमैन्स लैंग्वेज में बताऊं। एक बैरन एरिया बन गया। कैसे ये बैरन एरिया बन गया? वॉल्केनिक इरप्शन हो गया और अब इस बैरन एरिया में कोई वेजिटेशन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बेटा इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, इस बैरन एरिया में क्या होता है, दिस बैरन एरिया इज स्टार्टिंग या इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग वेजिटेशन। इस बैरन एरिया में वेजिटेशन स्टार्ट होता है और इस वेजिटेशन में पहले बेटा कोई एक कम्युनिटी आती है, इसके बाद वो कम्युनिटी रिप्लेस होती है, उसके बाद वो कम्युनिटी रिप्लेस होती है, अल्टीमेटली मेरे बच्चे एक फॉरेस्ट एक बैरन एरिया में डेवलप होता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक बैरन एरिया था जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनिशियल में प्रेजेंट नहीं था। वो बैरन एरिया इसलिए था क्योंकि वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। धीरे धीरे इस बैरन एरिया में सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म आएगा। मेरे बच्चे याद रखो, अभी हम डिस्कस करेंगे जो सबसे पहले वहाँ पे आ जाएंगे उनको पॉइनियर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। लेटर ऑन ये पॉइनियर ऑर्गेनिजम्स की वजह से इस एनवायरनमेंट में चेंज आ जाती है, सॉइल में चेंज आ जाती है, तो धीरे धीरे प्लांट्स स्टार्ट होते हैं डेवलप होना। मेरे बच्चे, जब प्लांट्स डेवलप होते हैं स्टार्ट होना, फर्स्ट इट विल बी पॉइनियर्स, देन हर्ब्स, देन श्रब्स, अल्टीमेटली देयर विल बी अ लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिटी जिसके बाद कोई चेंज नहीं आती है। द लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इनिशियल में जो आएगा उसको पॉइनियर कहा जाता है, लास्ट में जो आएगा इसको क्लाइमेक्स कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। मेरे बच्चे, इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप डेफिनेशन को याद करोगे, क्वेश्चन भी निकलेगा, एंट्रेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन इकोलॉजिकल सक्सेशन को बेटा आप कश्मीरी में समझो या अपनी बेसिक लैंग्वेज में समझो। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? यही कि एक बैरन एरिया है, उस बैरन एरिया में जहाँ कोई भी वेजिटेशन नहीं है, सबसे पहले जो इस बैरन एरिया में ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे उनको पॉइनियर्स कहा जाता है। धीरे धीरे पॉइनियर्स चेंज होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स चेंज, प्लांट्स चेंज 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 चेंज, अल्टीमेटली लास्ट पे जो कम्युनिटी बनती है दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। तो मेरे बच्चे, अब हम टेक्निकली स्टार्ट करेंगे व्हाट एक्चुअली इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। मेरे बच्चे याद रखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ
ecological succession is the development of plant community, development of plant community. It is the development of plant community on a barren area. मेरे बच्चे बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, एक लाइन वाली डेफिनेशन, एक प्लांट कम्युनिटी का एक बैरन एरिया में बन जाना, इट इज कॉल्ड एज सक्सेशन. चाहे आप सक्सेशन बताओ, इकोलॉजिकल सक्सेशन बताओ, या मेरे बच्चे आप बताओ बायोटिक सक्सेशन, this phenomenon is called as succession. I repeat, dear students, it is the development of plant community on a barren area. The development of plant community on a barren area is called a succession or ecological succession. मेरे बच्चे याद रखो, ecological succession में क्या हो जाएगा? There is always a replacement of one community by new ones. For example, मेरे बच्चे आप समझो एक स्टेज, इसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं, उन स्टेज को कहा जाता है मेरे बच्चे सीरियल स्टेज. अभी ये डिस्कस हो जाएगा, जो भी बातें हैं वो सब डिस्कस हो जाएंगे. नाउ देयर आर सेवरल स्टेज. एक बैरन एरिया में एक प्लांट कम्युनिटी को बनाना और एक बैरन एरिया में प्लांट कम्युनिटी का बनना, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. आई रिपीट, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. लेकिन मेरे बच्चे इसमें जो स्टेप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 4 स्टेप्स बनाए, दीज 4 स्टेप्स आर कॉल्ड एज सीरियल स्टेज. लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, सीरियल स्टेज में क्या होता है, हर किसी सीरियल स्टेज में इन दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन देयर इज ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी. There is always a replacement of existing community by new ones. हमेशा ऐसे हो जाएगा मेरे बच्चे, जो existing community है वो replace हो जाएगी by new ones with the passage of time. That means with the passage of time, plants जो है वो change हो जाएंगे, and this change is with respect to the environmental conditions. This change is with respect to the environmental conditions. मेरे बच्चे यहाँ मैं इस पॉइंट को समझाऊं, एक ऊपर वाला पॉइंट मैं रब करता हूँ मेरे बच्चे, मैं इस पॉइंट को आपको समझाऊं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक इकोलॉजिकल सक्सेशन है, जिस इकोलॉजिकल सक्सेशन के 4 स्टेप्स हैं. नाउ मेरे बच्चे, पहले स्टेप में जो ऑर्गेनिज्म, अभी नहीं पता हमें वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, जो सबसे पहले वाले ऑर्गेनिजम्स इस सक्सेशन में होते हैं, उनको पायनियर कहा जाता है. मेरे बच्चे, पायनियर जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं सो दैट दिस सॉइल जो एरिया है, एरिया तो चेंज नहीं हो जाएगा. मेरे बच्चे ध्यान से सुन, एरिया चेंज नहीं हो जाएगा, सिर्फ हर किसी स्टेज में प्लांट्स का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा. जो ऑर्गेनिज्म पायनियर्स में पाए जाएंगे वो स्टेज 2 में नहीं होंगे, स्टेज 2 में डिफरेंट होंगे. जो स्टेज 2 में प्लांट्स होंगे वो स्टेज 3 में अवेलेबल नहीं होंगे, स्टेज 3 में अलग से होंगे, और स्टेज 4 में अलग प्लांट्स प्रेजेंट होंगे. लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, रिप्लेसमेंट कैसे हो जाएगा, जब पायनियर ऑर्गेनिजम्स कॉलोनाइज करेंगे एक बैरन एरिया को, तो क्या करते हैं, when they interact with the environment, when they interact with the environmental conditions, तो बेटा यहाँ पे चेंज आ जाती है, इस एरिया में, इस कम्युनिटी के सॉइल में चेंज आ जाती है. उस चेंज की वजह से क्या होता है, ये जो बेटा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका रहना मुश्किल होता है. दे बिकम अनफेवरेबल, so the conditions become favorable for the next group of organism. तो मेरे बच्चे स्टेज 2 आ जाएगा, स्टेज 2 में जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा. इसके बाद स्टेज 2 वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्शन करते हैं, वो अपनी तरीके से कुछ चेंज लाते हैं, जिसकी वजह से बेटा उनका रहना इम्पॉसिबल हो जाता है. तो वो रिप्लेस होते हैं कुछ नए ग्रुप ऑफ प्लांट्स से, जो कि स्टेज 3. उसके बाद स्टेज 3 में ऐसी चेंज आ जाती है. लास्ट में मेरे बच्चे स्टेज 4 आ जाता है. लेकिन स्टेज 4 अगर ये लास्ट है तो इस लास्ट वाले स्टेज को कहा जाता है क्लाइमेक्स,
और ये क्लाइमेक्स जो होता है, दिस क्लाइमेक्स स्टेज इज इन स्टेबल विद एनवायरमेंट, सो क्लाइमेक्स वाला चेंज नहीं हो जाता है। यही पॉइंट मैंने लिखा भी था कि इन इकोलॉजिकल सक्सेशन देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय न्यू वंस विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। इसीलिए कहा जाता है मेरे बच्चे, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में कहा जाता है जो कम्युनिटीज है, कम्युनिटीज आर नेवर स्टेबल। जो पॉइंट मैंने अभी एक्सप्लेन किया मेरे बच्चे, तो उस पॉइंट के हिसाब से कम्युनिटीज जो है दे आर नेवर स्टेबल, दे कीप ऑन चेंजिंग, they keep on changing with the passage of time, they change with the passage of time। क्यों चेंज हो जाती है मेरे बच्चे? अभी मैंने कहा कि वहाँ पे चेंज हो जाती है because of the change in climatic and environmental conditions। मेरे बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, जब एक ऑर्गेनिज्म की वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाएगा, एनवायरमेंटल चेंज हो जाएगी, तो उसकी वजह से कम्युनिटीज़ का स्टेबल होना पॉसिबल नहीं है। सो कम्युनिटीज़ कीप ऑन चेंजिंग। दैट मीन्स इससे ये तो एक्सप्लेन होता है कि कम्युनिटीज़ जो है मेरे बच्चे, कम्युनिटीज़ इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंट के साथ till the state of stability is achieved। So I can write here, there is a proper interaction between community and environment till, कब तक interaction है? till state of stability is achieved। तब तक क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तब तक कंटिन्यूअसली क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग कम्युनिटी का रहना इम्पॉसिबल हो जाता है, और नेक्स्ट वाली कंडीशन इसमें फेवर करता है, नेक्स्ट वाले स्टेज को, हर एक सीरल स्टेज फेवर करता है नेक्स्ट वाले सीरल स्टेज को। इसके बाद मेरे बच्चे इस इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की जाए, क्या मेरे बच्चे ये इकोलॉजिकल सक्सेशन किसी की वजह से होता है? क्या हम करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, ecological succession is a universal process। मेरे बच्चे, it is a universal process। universal process का मतलब है ये खुद ब खुद हो जाएगा, and in this case there occurs a directional change। मेरे बच्चे, यूनिवर्सल प्रोसेस आपको पता है क्या होता है, खुद ब खुद हो जाएगा, हर किसी जगह पे हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें एक डायरेक्शनल चेंज आ जाती है। डायरेक्शनल चेंज का क्या मतलब है मेरे बच्चे? डायरेक्शनल चेंज का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर 4 सीरल स्टेज है, आपको पता है इस स्टेज में कौन से प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, यू कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट स्टेज, आफ्टर दिस स्टेज 2 यू कैन प्रेडिक्ट द स्टेज 3, एंड आप बता सकते हो स्टेज 4 में कौन से प्लांट्स आ सकते हैं। सो इसी को कहा जाता है बेटा, इट is in this case in ecological succession there is a directional change। तब तक ये चेंज आ जाएगी जब तक मेरे बच्चे क्या होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगा। क्लाइमेक्स वो वाला है जो स्टेबल होता है। नाउ लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द सक्सेशन। सबसे पहले मेरे बच्चे, पायनियर कम्युनिटी। नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज पायनियर कम्युनिटी। मेरे बच्चे, मैंने आपको अभी कहा कि बैरन एरिया में सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे उनको पायनियर कहा जाता है। सो हाउ कैन वी राइट? वी विल राइट हियर द फर्स्ट कम्युनिटी which colonize or inhabit a barren area, is called as pioneer community।
Now the first group of organism which inhabit or colonize a barren area is called as pioneer community. मेरे बच्चे याद रखो, बैरन एरिया जो होगा, आपको पता है न सॉइल वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जब वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा वहाँ बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। तो मेरे बच्चे बैरन एरिया में कौन से वाले पॉइनियर ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं? पॉइनियर वाले वो वाले ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो उन एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स को टॉलरेट कर सकते हैं। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, पॉइनियर जो सबसे पहले बैरन एरिया में कोलोनाइज करेंगे तो वो कौन हो सकते हैं? वही हो सकते हैं मेरे बच्चे जो इन एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स को टॉलरेट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है लाइकन्स आर समटाइम्स लाइकन्स जो है दे कैन एक्ट एज pioneers because they can tolerate the extreme conditions. इसके बाद बेटा pioneer के बाद हम दूसरी बात करें दूसरे टाइप ऑफ कम्युनिटी की, that is called as climax community. पहले जब मैंने समझाया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, आपको पता है कि मैंने आपको क्लाइमेक्स भी बताया, क्लाइमेक्स क्या होता है। जे स्टूडेंट्स, क्लाइमेक्स आपको मैंने बताया कि लास्ट स्टेबल कम्युनिटी जो बन जाएगी उसको क्लाइमेक्स कहा जाता है। सो आई विल राइट हियर द लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी, the last and stable community which is formed in ecological succession, it is called as climax community. और याद रखो मेरे बच्चे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में यूजुअली पाए जाते हैं mesophytes. That means mesophytes are those plants which live in intermediate moisture conditions. So pioneer community भी आ गया, climax community भी आ गया। लेकिन आपको पता है पहला जो स्टेज है दैट इज पॉइनियर, लास्ट वाला जो स्टेज है दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इन बिटवीन पॉइनियर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी देयर आर सेवरल स्टेज, उन स्टेज को कहा जाता है सीरल स्टेज। बट रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, ईच सीरल स्टेज हैज इट्स ओन कम्युनिटी कंपोजिशन। हर एक सीरल स्टेज में अपना अपना कम्युनिटी कंपोजिशन होता है। Now as far as this community is concerned, मैंने अभी आपको बताया कि सीरल स्टेज, नाउ सीरल स्टेज की अगर हम बात करेंगे क्या होता है सीरल स्टेज, मैंने आपको कहा द स्टेज विच ऑकर, द स्टेज विच आर प्रेजेंट बिटवीन pioneer and climax community, they are called as seral stage. The stage present between pioneer and climax, it is called as seral stage. और याद रखना बेटा, each stage, हर कोई stage जो है, each stage has its own community composition. Each serial stage has its own community composition. हर किसी सीरियल स्टेज का अपना अपना कम्युनिटी कंपोजिशन होता है। और ये जो बेटा कम्युनिटी कंपोजिशन होता है, मैंने कहा दिस कम्युनिटी कंपोजिशन ऑफ ईच सीरियल स्टेज चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। एक ऑर्डर, एक सीक्वेंशियल, एक डायरेक्शनल चेंज आ जाती है, एंड दिस डायरेक्शनल चेंज विल अल्टीमेटली लीड टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइनियर कम्युनिटी। मेरे बच्चे, इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। आई होप कि बेटा अभी तक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। इसके बाद मेरे बच्चे एक और टर्म मैं आपको बताऊं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज सीड। मेरे बच्चे सीड क्या है? इट इज एंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटीज, एंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटीज, entire series of communities is called seed. सारी सीरीज ऑफ कम्युनिटीज जो है उसको सीड कहा जाता है। मेरे बच्चे, एंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटीज इज कॉल्ड एज सीड। अब मेरे बच्चे, ये सीड जो टर्म है इट डिपेंड्स ऑन द एरिया। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, द सीड टर्म जो है वो डिपेंड करता है कौन से एरिया में इकोलॉजिकल सक्सेशन हो जाएगा। For example, if succession starts in fresh water, मेरे बच्चे, अगर succession fresh water से start हो जाएगा
तो उसको कहा जाता है हाइड्रोसीर. सीर इज द एंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटीज. हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर. अगर सक्सेशन मेरे बच्चे सॉल्ट वाटर में हो जाएगा, वी कॉल्ड इट एज हेलोसीर. अगर सक्सेशन रॉक्स पे हो जाएगा, वी कॉल्ड इट एज लिथोसीर. अगर सक्सेशन सैंड पे आ जाए हो जाएगा, वी कॉल्ड इट एज सैमोसीर. पूछे गए मेरे बच्चे एंट्रेंस में ये वाले क्वेश्चन. अगर सक्सेशन एसिडिक वाटर में हो जाएगा, वी कॉल इट एज ऑक्सैलोसीर. वी कॉल इट एज ऑक्सैलोसीर. अगर सक्सेशन ड्राई कंडीशंस में हो जाएगा, हॉट कंडीशन में हो जाएगा, वी कॉल इट एज जीरोसीर. Now these are different types of seeds which can be present. पहला जो है हाइड्रोसीर, देन फ्रेश वाटर हाइड्रोसीर, सॉल्ट वाटर हेलोसीर, रॉक्स पे हो जाएगा लिथोसीर, सैंड पे हो जाएगा सैमोसीर. उसके बाद मेरे बच्चे ड्राई एसिडिक वाटर में हो जाएगा ऑक्सैलोसीर, ड्राई कंडीशंस में हो जाएगा देन वी कॉल इट एज ड्राई कंडीशन में हो जाएगा देन वी कॉल इट एज जीरोसीर. मेरे बच्चे याद रखो, हाइड्रोसीर में जो सीरल स्टेज होंगे तो डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू द हेलोसीर. हर किसी सीर के जो अपने अपने स्टेज होते हैं. ना मोस्ट कॉमनली इट इज द हाइड्रोसीर. मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाएगा इट इज द हाइड्रोसीर एंड द लिथोसीर. सबसे कॉमन जो है इट इज हाइड्रोसीर एंड लिथोसीर. और हम यही दो बेटा डिस्कस करेंगे. इसके बाद मेरे बच्चे इकोलॉजिकल सक्सेशन के रिलेटेड कुछ और टर्म्स को दिखाएंगे. नाउ लेट अस डिस्कस, देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, या मैं बताऊं मेरे बच्चे टाइप्स ऑफ सक्सेशन की बात करेंगे. नाउ इट इज वेरी वेरी सिंपल. नाउ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया तो ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है. द फर्स्ट टाइप ऑफ सक्सेशन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन. मेरे बच्चे द फर्स्ट टाइप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन. कौन सा प्राइमरी सक्सेशन होता है मेरे बच्चे? वो वाला सक्सेशन जो होगा, जो स्टार्ट हो जाएगा बैरन एरिया से, जहां आज तक कोई वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं है. उस टाइप ऑफ सक्सेशन को कहा जाता है प्राइमरी सक्सेशन. मेरे बच्चे प्राइमरी सक्सेशन इज दैट टाइप ऑफ सक्सेशन which starts on a barren area where there was no community existed before. जहां मेरे बच्चे आज से पहले कोई कम्युनिटी नहीं हुआ करती थी, पहली बार वहां सक्सेशन हो रहा है. द टाइप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन. इसके बाद मेरे बच्चे दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन. मुझे लगता है कि मुझे सेकेंडरी सक्सेशन नहीं समझाना है. वो वाला सक्सेशन जो उस जगह पे हो जाएगा जहां पहले कोई कम्युनिटी हुआ करती थी, लेकिन वो वाली कम्युनिटी जो है वो वाली कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई बाय सम नेचुरल डिस्टर्बेंस. दैट द सक्सेशन विच टेक्स प्लेस on some area where there used to be where there used to be community, but that community got destroyed by some natural disturbance like forest fire, flood की हम बात करेंगे. इन एक्टिविटीज की वजह से अगर किसी जगह कम्युनिटी डैमेज हो गई और वहां अगर सक्सेशन हो जाएगा, द सक्सेशन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन. मेरे बच्चे याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट्रेंस पॉइंट मेरे बच्चे, सेकेंडरी सक्सेशन जो होगा इट इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन. द सेकेंडरी सक्सेशन is faster than primary succession. The secondary succession is faster than primary succession. जाहिर सी बात है secondary succession में जहाँ already एक vegetation थी तो वहाँ बेटा जल्दी होगा as compared to the primary succession. इसके बाद कुछ और terms में आपको बताओ. Let's discuss the next one that is called as autogenic succession.
My dear students, let us discuss another one that is called as autogenic succession. मेरे बच्चे ऑटोजेनिक सक्सेशन जो है इट इज एक्चुअली सेल्फ ड्रिवन सक्सेशन, वो वाला सक्सेशन जो खुद ब खुद हो जाएगा, एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज की वजह से हो जाएगा। मेरे बच्चे वो खुद अप ऑर्गेनिज्म करेंगे, कोई एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज autogenic succession. I repeat, dear students, the succession which occurs by itself, a self-driven succession which is brought about by organisms itself, it is called as autogenic succession. Then there is another one that is called as allogenic succession. मेरे बच्चे वो वाला succession जो हो जाएगा by some external agency, the succession which occurs as a result of external agency but not by existing community. वो वाला सक्सेशन जो एक्सटर्नल एजेंसी से हो जाएगा, अपने एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल से नहीं हो जाएगा, इसको कहा जाता है एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक भी आ गया, एलोजेनिक भी आ गया। उसके बाद बेटा फिफ्थ वन दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। मेरे बच्चे वो वाला सक्सेशन जिसमें इनिशियली द सक्सेशन विच इज इनिशियली डोमिनेटेड बाय ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, या मैं बताऊं बेटा वो वाला सक्सेशन जो जिसमें इनिशियली ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, उस वाले सक्सेशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। और याद रखो मेरे बच्चे, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन उस मीडियम पे होगा विच इज रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, which is rich in inorganic nutrients, because ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। सो मेरे बच्चे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन जो है ये वो वाला सक्सेशन है जिसमें इनिशियली ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स डोमिनेट हो जाएंगे या इनका नंबर ज्यादा होगा, एंड दिस टाइप ऑफ सक्सेशन ऑकर्स ऑन अ मीडियम व्हिच इज रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद मेरे बच्चे सिक्स्थ वन जो है हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन की। तो आई होप कि हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन आप बता सकते हो, वो वाला सक्सेशन जहां एनिमल्स और फंजे का नंबर ज्यादा होगा। द सक्सेशन इन विच एनिमल्स एंड फंजे बोथ आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड फंजे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर नंबर in initial stage. Animals and fungi are in greater number in initial stage. It is called as heterotrophic succession. And entrance point is that heterotrophic succession occurs on a medium which is rich in organic nutrients. Heterotrophic succession occurs in the medium which is rich in organic nutrients. सो मेरे बच्चे ये टाइप्स ऑफ सक्सेशन और दो टाइप्स में आपको बताऊं, आपको किताब से इतने नहीं मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज सेवेंथ वन, इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव सक्सेशन। इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव सक्सेशन। मेरे बच्चे हमेशा इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस सक्सेशन जो होता है इट ऑकर्स फ्रॉम सिंपल कम्युनिटी टू द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, या मैं ऐसे बताऊं सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव सक्सेशन। फॉर एग्जांपल वी हैव अ ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड जहां है लेटर ऑन वहां फॉरेस्ट बन जाएगा। फॉरेस्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ग्रासलैंड, सो दिस टाइप ऑफ सक्सेशन व्हिच ऑकर्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव सक्सेशन। देन द लास्ट वन इज रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। Then the last one is called as retrogressive succession. वो वाला succession जो हो जाएगा from complex to the simple one, it is called as retrogressive succession. मेरे बच्चे वो वाला succession जो हो जाएगा complex से simple की तरफ, it is called as retrogressive succession. I hope you got the types of succession. मेरे बच्चे आज के लेक्चर में लास्ट वाला पार्ट में आपको डिस्कस करूं आज के लेक्चर का, that is called as
Most important, that is called as mechanism of succession. That is called as mechanism of succession. तो याद रखो मेरे बच्चों, जब मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन की बात करेंगे, मैंने आपको कहा सक्सेशन एक सीक्वेंशियल ऑर्डरली प्रोसेस होता है. इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग सेटअप. It is a multi-step process. It involves the following step. The first step जो इसमें है बेटा, the first step is called as nudation. मेरे बच्चे यहाँ से आप कॉन्सेंट्रेट करना. न्यूडेशन क्या होता है? न्यूडेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ बैरन एरिया विदाउट एनी लाइफ. द फॉर्मेशन ऑफ बैरन एरिया, वो वाला एरिया जो बैरन होगा विदाउट एनी लाइफ. इकोलॉजिकल सक्सेशन में जहां से बेटा, जिस एरिया से सक्सेशन होता है वहां कोई लाइफ फॉर्म इनिशियली अवेलेबल नहीं होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूडेशन. उसके बाद बेटा, न्यूडेशन के बाद सेकेंड वन, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेजन, और वी कॉल इट एज माइग्रेशन. अब आपके पास पहला जो स्टेप है, दैट इज बैरन एरिया आपके पास है. इन्वेजन में क्या हो जाएगा? नई स्पीशीज, एंड यूजुअली जिसको कहा जाएगा पाइनियर स्पीशीज, कोलोनाइज करेगी बेटा, कोलोनाइज करेगी बैरन एरिया को. व्हेन द न्यू स्पीशीज, pioneer species colonize this barren area, it is called as invasion or migration. और याद रखो बेटा, ये invasion कैसे हो जाएगा? This invasion can occur in the form of seed, it can occur in the form of spore, or it can occur in the form of any propagule. और ये बेटा, ये चाहे सीड है, चाहे स्पोर है, चाहे प्रोपग्यूल है, तो ये कैसे आएगा बेटा एक बैरन एरिया के पास? इट कैन ईदर एंटर विद द हेल्प ऑफ एयर, it can enter with the help of water, or it can enter by any other agent. So बेटा second step में फिर से मैं बताऊं, in the second step, that is invasion or migration, नई species, यूजुअली पॉइनियर स्पीशीज कोलोनाइज करे बैरन एरिया को, उसको इन्वेजन कहा जाता है. कैसे करेगा? इट कैन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ सीड, स्पोर, प्रोपग्यूल. कैसे आ जाएगा? इट कैन ऑकर विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, और एनी अदर एजेंट. मेरे बच्चे, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इन्वेजन. इन्वेजन के बाद मेरे बच्चे जब इन्वेड करेगा, देन नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज एसेसिस. The third step of ecological succession, it is called as SSs. मेरे बच्चे, जब एक pioneer species, चाहे वो in the form of spore आया, seed आया, या किसी भी structure से वहाँ पे आ गया, later on after invasion there is successful establishment. There is successful establishment of species in a community, that is called as SSs. मेरे बच्चे, सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट एक स्पीशीज जिसने कॉलोनाइज किया एक एरिया में, जब वो सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एसेसिस. और ये सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब है? बाय दिस सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट वी मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेरे बच्चे, वो वाला ऑर्गेनिज्म जो बेटा इन्वेड किया या माइग्रेट किया एक बैरन एरिया के ऊपर, अगर उसने सक्सेसफुली वहां पे रिप्रोड्यूस किया, तो आप ये बताओ कि वो वाले ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो गए. दैट सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट इज कॉल्ड एज एसेसिस. एसेसिस के बाद एक नेक्स्ट स्टेप जो है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन. क्योंकि आपको पता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इंक्रीज या डिक्रीज? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो जाएगा. The increase in the number of individuals after successful establishment is called as aggregation. Increase in number of individuals after successful establishment, it is called as aggregation.
सेक्सुअल प्रोडक्शन से इंक्रीज हो जाएगा मेरे बच्चे नंबर, दैट इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के बाद क्या हो जाएगा, यू नो दैट when there is increase in the number of individuals, and this increase in the number of individuals will ultimately lead to the competition। मेरे बच्चे जब एग्रीगेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, the organisms will start competing, the organisms will start competing for resources like water, they will start competing for light, they will start competing for nutrients, they will start competing for oxygen, carbon dioxide and space। जाहिर सी बात है कंपटीशन तब होगा मेरे बच्चे when the resources are limited। Initially there will be no competition because the number of organisms are less in number, लेकिन जब जब मेरे बच्चे organisms का नंबर इंक्रीज होता है, that increase की वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज की वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन फॉर द वाटर, लाइट, स्पेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब कंपटीशन हो जाएगा उसके बाद बेटा एक और स्टेप that is called as reaction। after competition there is that is called as reaction। रिएक्शन वही है जो अभी तक मैं आपको बताता हूं। ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट मॉडिफाई होता है। देयर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू ऑर्गेनिजम्स, there is a modification of environment through organism। as a result of this modification there occurs change। environment में change आ जाएगी, that change कहाँ जा जाएगी, soil में change आ जाएगी मेरे बच्चे, water में change आ जाएगी, temperature में change आ जाएगी, हर किसी abiotic factor में change आ जाएगी। and that change which occur in a community as a result of modification of environment through living organism, that is called as reaction। reaction in simple terminology अगर आपको बताना है, the change which occur in environment as a result of modification of living organism, that is called as reaction। and you know that रिएक्शन में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो है, जो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से एनवायरनमेंट में चेंज आ जाती है। जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा, उस चेंज की वजह से ये कम्युनिटी जो एग्जिस्ट करती है, द कंडीशंस बिकम लेस फेवरेबल फॉर दिस एंड दे बिकम सूटेबल फॉर द नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट कम्युनिटी। एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के लिए वो अनफेवरेबल बन जाते हैं और फॉरवर्ड जो है नेक्स्ट स्टेप की, नेक्स्ट वाले स्टेप के लिए वो फेवरेबल बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। उसके बाद बेटा लास्ट वाला जो स्टेप है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजेशन। तो मेरे बच्चे स्टेबलाइजेशन आपको पता है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ होल सक्सेशन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, it is called as stabilization, and this stabilization is called as climax। और मेरे बच्चे आपको पता है ये जो क्लाइमेक्स वाला होता है, it is in complete harmony with the environment। ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, the climax is in complete harmony, the climax is in complete harmony with environment, that is called as climax community, and it persists for long। and this climax जो होता है, it persists for long time। कब तक बेटा, जब तक physiographic conditions, when till the conditions remain unchanged, and this step is called as stabilization or this step is called as climax community। so ये बेटा mechanism of succession आपको किताब से नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे बेटा आप इसको अच्छे से देखना। स्टेप्स में फिर से लिखूंगा। पहला जो स्टेप था, दैट वाज न्यूडेशन, द न्यूडेशन वाज फॉलोड बाय इन्वेजन, और जिसका नाम है माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद एसेसेस,
सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट के बाद एग्रीगेशन, एग्रीगेशन के बाद कंपटीशन, कंपटीशन के बाद रिएक्शन के बाद climax or stabilization. So I hope, dear students, you got the basic idea of ecological succession. मेरे बच्चे लेक्चर 39 मिनट्स का हो गया। मैं चाहता हूँ बेटा आज का लेक्चर मैं कंक्लूड करूँ, क्योंकि नेक्स्ट वाले लेक्चर में मुझे फिर सिर्फ लिथोसीर और हाइड्रोसीर समझाना है। आज का लेक्चर मेरे बच्चे मैं कंक्लूड करूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स which occur when ecological succession takes place. इकोलॉजिकल सक्सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे बच्चे। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखिए। नाउ पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट there is in ecological succession there is gradual means slow, there is gradual replacement from short-lived to long-lived organism. मेरे बच्चे इकोलॉजिकल सक्सेशन में अगर शॉर्ट लिव्ड ऑर्गेनिज्म है वो रिप्लेस हो जाते हैं विद द लॉन्ग लिव्ड ऑर्गेनिज्म। पॉइंट नंबर 1, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन कम्युनिटीज कंटिन्यूअसली चेंज। दैट मीन्स देयर इज a continuous change in communities जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो जाती है, मगर कब तक? टिल क्लाइमैक्स इज अचीव्ड। मेरे बच्चे जब तक क्लाइमैक्स आ जाएगा तब तक चेंज हो जाएगी, और जब क्लाइमैक्स आ जाएगा इसके बाद चेंज नहीं हो जाएगी अनलेस एंड अनटिल देयर ऑकर्स सम फिजियोग्राफिक चेंज। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेज में चेंज नहीं आ जाती है। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन द स्पीशीज डाइवर्सिटी। हमेशा डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज हो जाएगा। हमेशा इकोलॉजिकल सक्सेशन में बायोमास इंक्रीज हो जाएगा। हमेशा इकोलॉजिकल सक्सेशन में ह्यूमस इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जितना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्टिविटीज बढ़ जाएगा उतना नंबर ऑफ स्पीशीज, बायोमास और ह्यूमस कंटेंट भी बढ़ जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चे नेट यील्ड की अगर बात करेंगे, एनुअल यील्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन में डिक्रीज हो जाएगा। एनुअल यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद मेरे बच्चे वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इज दैट फ्यूचर कम्युनिटीज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर कम्युनिटीज कैन बी प्रेडिक्टेड। मेरे बच्चे अभी मैंने कहा क्यों प्रेडिक्ट किया जाता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में डायरेक्शनल चेंज आ जाती है। डायरेक्शनल चेंज का ये मतलब है आपको फ्यूचर पता है कि नेक्स्ट कम्युनिटी, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी कैसे रिप्लेस हो जाएगी विद द न्यू कम्युनिटी। सो इट इज अ डायरेक्शनल चेंज। इसके बाद मेरे बच्चे लास्ट पॉइंट नॉट द लीस्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, इकोलॉजिकल सक्सेशन मेनली फोकसेस ऑन, आई रिपीट, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये सबसे ज्यादा इट मेनली फोकसेस ऑन वेजिटेशन, या आई शुड से प्लांट वेजिटेशन। लेकिन जब जब मेरे बच्चे एक रीजन में वेजिटेशन चेंज हो जाएगा, जब एक रीजन में वेजिटेशन चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जहां ग्रासलैंड था वहां फॉरेस्ट बन जाएगा। जब सक्सेशन में वेजिटेशन चेंज हो जाएगा, द टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो चेंज। ये तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, जो एनिमल्स ग्रासलैंड में सर्वाइव करते हैं वो एनिमल्स फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते हैं, जो फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं वो ग्रासलैंड में नहीं पाए जाएंगे। सो इन इकोलॉजिकल सक्सेशन विच मेनली फोकसेस ऑन द वेजिटेशन, जब वेजिटेशन चेंज हो जाएगा टाइप्स ऑफ एनिमल्स साथ साथ चेंज हो जाएगा
or types of decomposers which are an important component of our ecosystem. So types of decomposers भी मेरे बच्चे change हो जाएगा. This is the most important point in ecological succession. तो मेरे बच्चे यहाँ तक हमने ecological succession को complete किया, and in the next lecture, my dear students, I am going to discuss the hydroseed एंड लिथोसीर. अब खाली मुझे स्टेज समझाने हैं, चेंज क्या क्या आ जाती है, वो सारी चेंज आपको पता है. थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर.